हेलो बच्चों, लेट रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखिए। यह जो है मैच द कॉलम वन वन विथ कॉलम टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉलम वन क्या है, स्मॉलर द रेजिस्टेंस ग्रेटर द करंट इन अ सर्किट, ठीक है। ग्रेटर और स्मॉलर द रेजिस्टेंस द करंट इज सेम, ठीक है। द ग्रेटर द रेजिस्टेंस स्मॉलर द पावर। फिर उसके बाद है ग्रेटर द रेजिस्टेंस ग्रेटर द पावर। क्या होगा इसमें? तो यहाँ पे है ऑप्शन टू में है इफ़ द सेम वोल्टेज जो है हमारा क्या है, is applied across resistance if the same current is passed when the resistance are connected in series when resistance are connected in parallel, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि इसमें कैसे कैसे जो है। देखिए फर्स्ट पार्ट जो है हम लोग इसमें देखेंगे, फर्स्ट पार्ट को जो है हम लोग जो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला दे रखा है स्मॉलर द रेजिस्टेंस ग्रेटर द करंट इन द सर्किट। रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है हमारा क्या है, देखिए स्मॉलर जो रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है हमारा, देखिए क्वेश्चन को समझिए, ये जो है हमारा क्या है स्मॉलर द रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो है हमारा रेजिस्टेंस जो है स्मॉलर है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसमें क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में जो होता है क्या होता है वो देखिए, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस द वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, द वोल्टेज ड्रॉप द वोल्टेज ड्रॉप the voltage drop across all the resistor is the same and therefore the current across resistance therefore the current across the resistance depend on the value of resistance, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस जो है स्मॉल होगा द करंट फ्लोइंग थ्रू इट विल बी मोर। तो मान लीजिए इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इफ द रेजिस्टेंस इज स्मॉल, रेजिस्टेंस को यदि स्मॉल कर दिया जाए तो करंट फ्लोइंग क्या होगा, करंट जो है हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो करंट जो है हमारा, करंट फ्लोइंग जो है क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मोर फ्लोइंग मोर, ठीक है। ये पूरा कहानी हो गया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में देख लीजिए, मान लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। करंट थ्रू द रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये जो है करंट जो होता है इसमें कोई चेंज नहीं होता, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो वोल्टेज यहाँ पे V1 होता है, V2 डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है इफ द सेम वोल्टेज यदि अप्लाई करते हैं सेम अक्रॉस में, तो यदि मान लीजिए इसमें भी V1 करते हैं इसमें V1 करते हैं तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पावर जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर यदि करते हैं, रेजिस्टेंस को यदि ग्रेटर करते हैं तो हमारा जो है ग्रेटर करते हैं यदि रेजिस्टेंस को तो स्मॉलर हो जाएगा विल बी पावर। तो पावर जो है क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ द करंट इज द सेम इन द सर्किट द पावर विल बी ग्रेटर। यदि करंट यदि सेम है तो पावर क्या हो, ग्रेटर हो जाएगा और हायर हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो है क्या हो जाएगा हमारा हायर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो जितना रेजिस्टेंस की वैल्यू वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें से जो है हमारा एक देखिए, तो इसका जो है हमारा स्मॉलर द रेजिस्टेंस ग्रेटर द सर्किट, तो ये जो है व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये तो हमारा ए का जो है एस हो गया, ठीक है। और ए का एस एक ही में था, तो ये जो है हमारा बी का आर, तो
ग्रेटर और स्मॉलर रेसिस्टेंट द सर्किट इज सेम, तो ये जो है हमारा व्हेन द रेसिस्टेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब जो है सी ग्रेटर द रेसिस्टेंट स्मॉलर द पावर, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ये जो डी जो है हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो आशा करते क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू।